नमस्कार दोस्तों, योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जो कि विशेष तौर पर जो दोस्त रेफ्रिजरेशन के सेक्टर में नए हैं उनको यह वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। शायद इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक मसला हल हो जाए। और दोस्तों, मसला है जब हम स्प्लिट एज का इंस्टॉलेशन करते हैं और उसका फ्लेयर बनाते हैं, तो जब हम नए नए होते हैं तो यह जानकारी पर्याप्त नहीं हो पाती कि हमें फ्लेयर ब्लॉक में जिस पाइप का फ्लेयर हमें बनाने जा रहे हैं उसे कितना हमें उस ब्लॉक से ऊपर रखना है। ये सभी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। यानी कहने का भाव ये है कि हमें जिस पाइप का हम फ्लेयर बनाने जा रहे हैं उसको हमारे फ्लेयर ब्लॉक की सतह से कितना ऊपर रखना है, यह सभी बातें मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। आज मैं आपको इस वीडियो में जितने भी पाइप्स हम हमारे स्प्लिट एयर कंडीशनर में यूज़ करते हैं, जैसे कि 1/4, 3/8, 1/2, 5 8 और 3 4 पाइपों का फ्लेयर बनाते हुए इन पाइपों को आप कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितना फ्लेयरिंग ब्लॉक से ऊपर रख सकते हैं ताकि एक अच्छा फ्लेयर आपका बन जाए। क्योंकि लगभग इन्हीं ट्यूब का इस्तेमाल हम स्प्लिट यूनिट के अंदर करते हैं। क्योंकि दोस्तों, अच्छी आदतों को हम कट्टरता के साथ अपनाना चाहिए। और दोस्तों, कुछ भी वास्तविक नहीं होता जब तक उसका अनुभव ना किए जाए। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आप इसके बारे में पर्याप्त से जान पाए। अगर आप परिपक्व हैं इस मसले में तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आज एक अच्छा फ्लेयर बनाना काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो रेफ्रिजरेंट बाजार में आ रहे हैं वो आजकल ज्वलनशील है और एक अच्छा फ्लेयर बनाना हमारा सबसे पहला कार्य होना चाहिए। और दोस्तों, एक ज़रूरी बात, अगर आप इस रेफ्रिजरेशन लाइन में नए हैं और आपको किसी टूल लेने में परेशानी का अनुभव हो रहा है और आपको वो टूल उपलब्ध नहीं हो पा रहा, तो मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में काफ़ी लिंक दिए हैं टूल्स के बारे में। वहाँ जाकर आप उस टूल्स के बारे में जान सकते हैं और वहाँ से उन्हें खरीद भी सकते हैं। और एक विशेष बात, आप इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप नए हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है, जिससे कि आप फ्लेयर बनाने में काफ़ी परिपक्व हो जाएं। क्योंकि एक अच्छा फ्लेयर आज के वक्त की डिमांड है, क्योंकि आजकल जो रेफ्रिजरेंट बाज़ार में आ रहे हैं वो फ्लेमेबल हैं तथा काफ़ी प्रेशराइज वाले रेफ्रिजरेंट हैं, जिसके लिए एक अच्छा फ्लेयर होना काफ़ी ज़रूरी है। और इसी विषय को मैंने बारीकी से इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है और वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो डाटा मैं आपको बता रहा हूँ वो लगभग हमारे बेसिक फ्लेयरिंग टूल जो हम इस्तेमाल करते आए हैं स्टार्टिंग से, उस पर ज़्यादा प्रभावी होगा जो आप सामने अभी देख रहे हैं। क्योंकि आजकल बाज़ार में काफ़ी महंगे एडवांस फ्लेयरिंग टूल आ गए हैं जो थोड़ा अलग टेक्निक पर निर्धारित होते हैं, जिनमें डाटा भिन्न हो सकता है। इसलिए जो डाटा मैं आपको बताऊंगा वो इस पर ही ज़्यादा अप्लाई होगा। कॉपी पेन उठा लीजिए, आप लिख लीजिए। जो भी मैं आपको डाटा बता रहा हूँ वो mm में होगा। और अगर आपको mm का थोड़ा आइडिया नहीं है तो आप मेज़र टेप की मदद ले सकते हैं। mm के जो निशान होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जो ये निशान है दोस्तों, ये mm के होते हैं। और जो डाटा मैं आपको बताऊंगा वो सभी mm में है। यहाँ तक देखिए, जैसे 10 लिखा हुआ तो यहाँ तक 100 mm हो जाता है, और यहाँ पर 1 लिखा हुआ है तो यहाँ पर 10 mm आप उसे मानेंगे। इसके लिए आप किसी टूटे हुए मेज़र टेप का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको mm का पूरा आइडिया नहीं है। अगर आप परिपक्व हैं तो आप इसका आइडिया शुरू में मेजर टेप से ले सकते हैं और बाद में आप उसको अपनी आदत में शुमार कर लीजिएगा। और मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपका फ्लेयरिंग कि जो पाइप का डाटा है अगर वो ज़्यादा हो जाता है तो आपका फ्लेयर ऐसा बनेगा जो हमारे इस फ्लेयरिंग नट में नहीं आ पाएगा, और जिससे आपका रेफ्रिजरेंट लीक हो जाएगा। आपको आर्थिक नुकसान भी होगा और आपका टाइम भी ख़राब होगा। अगर कम हम पाइप फ्लेयरिंग बनाने के लिए यूज़ करेंगे तो आपका जो फ्लेयर है वो ऐसा बन जाएगा। इसलिए आपको एक उचित ट्यूब को बाहर निकालना इस बेस से काफ़ी ज़रूरी है। आप साइड में चित्र दे सकते हैं। जो मैं आपको बता रहा हूँ डाटा, जो ए आपको दिखाई दे रहा है वो इस ट्यूब का इस बेस से ऊपर तक की ऊंचाई को ए के द्वारा सांकेतिक रूप से बताया गया है। इसके लिए आप ऐसे इस ट्यूब को मेज़र कर सकते हैं mm के लिए। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे हमारी सबसे छोटी ट्यूब यानी कि क्वार्टर की ट्यूब से। अगर आप क्वार्टर की ट्यूब का फ्लेयर बनाने जा रहे हैं तो इसके लिए आपको कम से कम आप इसे 0.7 mm यानी कि जो हमारा ये निशान है 1 mm से भी कम इसे आपको इस फ्लेयर ब्लॉक की सतह से बाहर रखना है, और ज़्यादा आप इसे रखते हैं 1.3 mm। अब हम बात करते हैं दोस्तों 3/8 की पाइप की साइज़ का। आप कितनी बाहर रखेंगे? इसके लिए आप कम से कम 1 mm इसे बाहर रख सकते हैं, और ज़्यादा 6 mm यानी कि 6 mm हमारा हुआ 1.6 mm यानी कि 2 mm से भी कम। यह आपको ध्यान में रखना है।
उसके बाद बात करते हैं हम हमारी हाफ की पाइप के बारे में, जो ज़्यादातर हम स्प्लिट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपकी ये हाफ की पाइप है दोस्तों, इसको आप कम से कम लगभग 1 mm सिर्फ आप इस तरह से ऊपर रख सकते हैं एक अच्छे फ्लेयर बनाने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 1.8 mm यानी कि 2 mm से भी कम। अब हम बात करते हैं दोस्तों 5/8 की पाइप का फ्लेयर अगर आप बनाने जा रहे हैं, उसके लिए आप इस ट्यूब को कम से कम 1.6 mm आप इसे बाहर रख सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे 1.8 mm तक बाहर रख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी वो महत्वपूर्ण पाइपें जिन्हें आप फ्लेयर बनाने के लिए कम से कम कितना इस तरह से ऊपर रख सकते हैं और कितना ही ज़्यादा इतना आप इसे ऊपर रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं 3/4 की पाइप, जो अभी आप सामने देख रहे हैं ये 3/4 की कॉपर ट्यूब है। इसे आप कम से कम 2.4 mm यानी कि इस तरह से बाहर रखते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 2.8 mm तक इसे बाहर सकते हैं एक अच्छे फ्लेयर के लिए, क्योंकि दोस्तों जितनी ज़्यादा बड़ी ट्यूब होगी उसका फ्लेयर उतना ही मजबूत होना चाहिए, इसलिए ये फिगर बढ़ जाता है। मैं आपको फिर बता देता हूँ कि ये जो फिगर मैंने आपको mm में बताया है, ये आपके इस फ्लेयरिंग टूल पर ही अप्लाई होगा, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे आजकल बाज़ार में काफ़ी नए एडवांस फ्लेयरिंग टूल आ चुके हैं, जैसे ग्रैबर फ्लेयरिंग टूल है, उसमें सिर्फ एक ही होल होता है और उसमें सभी पाइप एडजस्ट हो जाती हैं। उनमें शायद ये डाटा भिन्न हो सकता है, इसलिए आपको यह ध्यान रखना है। और मैं आपको एक टिप्स और देता हूँ जाते जाते। दोस्तों जब भी आप किसी भी पाइप का फ्लेयर बनाएं, कोशिश कीजिए कि आप उस पाइप को कम से कम सीमा में बाहर रखें। जैसा मैंने आपको अभी फिगर बताया था, जैसे अभी मैंने हाफ की ट्यूब का अगर आप फ्लेयर बनाने जा रहे हैं तो मैंने आपको उसकी मिनिमम सीमा 1 mm बताई थी और मैक्सिमम 1.8। तो कोशिश कीजिए कि आप उसे 1 mm ही रखें, क्योंकि जैसे अगर हम फ्लेयर थोड़ा सा कम बनाएंगे, यानी कि जो हमारा ये फ्लेयर बनता है दोस्तों, ये 45 डिग्री का फ्लेयर बनता है, तो आप कोशिश कीजिए कि उस फ्लेयर को 40 डिग्री तक ही बनाएं। क्योंकि जैसे आप जब फ्लेयरिंग जो हमारा नट है, जब आप इसके ऊपर हम टाइट करते हैं तो इसकी सतह का जब दबाव इस फ्लेयर पर पड़ता है तो यह सतह फैल जाती है। और अगर आप इसे 40 डिग्री तक का बनाएंगे शुरू में, तो समझ लीजिए कि आपका फ्लेयर इस नट के दबाव से 45 डिग्री तक का ही बन जाएगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप इसे ज़्यादा बाहर ना रखें, इसे आप कम सीमा में बाहर रखें इस फ्लेयरिंग सतह से, तो आपका फ्लेयर काफ़ी परफेक्ट और काफ़ी मजबूत और अच्छा बनेगा। क्योंकि दोस्तों हमारा जो इस फ्लेयरिंग की जो शीट होती है जिस पर हमारा ये फ्लेयर जाकर टिकता है, अगर ये फ्लेयर उस शीट से बाहर निकल जाएगा तो ये समझ लीजिए कि आपकी लीकेज संभाविक है, और अगर ज़्यादा छोटा रह जाएगा तो भी आपकी लीकेज बिल्कुल स्वाभाविक मानी जाएगी। तो आपको दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए और हमेशा इसकी कम से कम मिनिमम सीमा को ही इसके सतह से बाहर रखना चाहिए, तभी आपका अच्छा फ्लेयर बनेगा। दोस्तों मेरी कोशिश थी कि मैं आपको एक अच्छा फ्लेयर कैसे बना पाएँ और कितना इसे बाहर रखना है उसके बारे में कुछ जानकारी दे पाऊँ। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। और आपको रेफ्रिजरेशन टूल्स के बारे में कुछ पता करना है या उनके बारे में जानना है या ख़रीदना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मैंने काफ़ी लिंक दिए हैं, वहाँ जाकर आप उन्हें देख सकते हैं, वहाँ से टूल्स खरीद सकते हैं। और आप मेरे को फेसबुक ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।